सो मिक्सचर हमने देखा कि मिक्सचर जो था प्रीवियस स्लाइड पे कि मिक्सचर दो टाइप का होता है, ठीक है। वन इज़ होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अभी इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। एक जैसा होता है, हर जगह से कॉम्पोजिशन सेम होगा, प्रॉपर्टीज़ उसकी सेम होगी। मतलब अगर आप किसी ग्लास में कोई मिक्सचर बनाते हो, किसी भी चीज़ का मिक्सचर बनाते हो, तो अगर उस ग्लास में से थोड़ी बहुत वॉल्यूम, अगर आप कितनी भी वॉल्यूम बाहर लोगे ना, तो उसका कॉम्पोजिशन भी सेम होगा, और जो आपका ग्लास है पूरा जूस का, वो भी सेम ही होगा। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। मतलब आप उसको कहीं से भी निकालो, कहीं से भी देखते हो, तो कॉम्पोजिशन प्लस प्रॉपर्टीज़ सेम पाई जाती हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। होमो का मतलब ही सेम होता है, ठीक है। होमो मतलब सेम। तो इनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन को जब हम बनाते हैं या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन को जब हम बनाते हैं, तो आप उसको फिर बनाने के बाद कहीं से भी अगर आप उठाओ या किसी भी अदर ग्लास में उसको ट्रांसफ़र करो थोड़ी बहुत अमाउंट, तो वो उसका कॉम्पोजिशन ना हर स्पेस में सेम ही होगा, ठीक है। हर जगह पे सेम होगा, राइट। अब आते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिनका कॉम्पोजिशन अलग होता है और प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और हेट्रो का मतलब भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाती हैं और कॉम्पोजिशन भी अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंड मिक्सड विद सॉल्ट, ठीक है। जैसे कि सैंड के अंदर आप सॉल्ट को मिला दो, तो दोनों अलग अलग कॉम्पोजिशन है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाती हैं फिर, और आफ्टर मिक्सिंग भी इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग रहती हैं, ठीक है। जैसे ऑयल इन वाटर, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ऑयल क्या होता है? जब भी आप वाटर में ऑयल को मिक्स करते हो ना, तो देखते हो ना ऑयल की लेयर ना अलग ही बन जाती है ऊपर, ठीक है, और नीचे पानी रह जाता है। तो मतलब मिलाने के बाद भी ये अच्छे से मिक्स ही नहीं हो पाते। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो पहले थी वही इनकी बाद में भी रहती है। मतलब जो इंडिविजुअल इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वही बाद में भी होती है। आफ्टर मिक्सिंग भी वही प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। मतलब ऑयल को अगर वाटर में मिलाते हो तो ऑयल तब भी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग शो करता है, और वाटर अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग शो करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब इसके डिफरेंसेस जान लेते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। सबसे पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी है? अ मिक्सचर विद अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, जो हर जगह से क्या हो? सेम हो, उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और होमो का मतलब ही सेम होता है, तो याद करने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर विद अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जिसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब डिफरेंट होता है। हर जगह का कॉम्पोजिशन अलग होगा, ठीक है। अपीयरेंस लुक्स द सेम थ्रू आउट, ये सब जगह से एक जैसे नज़र आते हैं। और हेट्रोजेनस में विजिबिलिटी जो है बहुत डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट मतलब आप इजीली मतलब देख सकते हो। जैसे ऑयल और वाटर का एग्जांपल हमने लिया था, तो ऑयल में आप ऑयल भी देख पा रहे हो और वाटर भी देख पा रहे हो। मतलब मिक्सचर इतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट है उसमें अपीयरेंस ऑयल और वाटर की, आप क्या आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हम सॉल्यूशन को सॉल्ट सॉल्यूशन को ले या फिर शुगर सॉल्यूशन को ले लें, तो क्या आप देख पाते हो शुगर के पार्टिकल्स को आफ्टर मिक्सिंग? नहीं देख पाते हो ना। तो यही है, होमोजेनियस मिक्सचर में आप नहीं देख पाओगे, वो सारा का सारा एक जैसा दिखता है। और हेट्रोजेनियस में बहुत विजिबली डिस्टिंक्ट होता है वो, ठीक है। फेजेस की बात करें तो ये एक फेज़ का होता है, कंसिस्ट ऑफ वन फेज़ जैसे पूरा लिक्विड है, मतलब आफ्टर मिक्सिंग अगर वो पूरा लिक्विड हो गया तो लिक्विड ही दिखता है। लेकिन हेट्रोजेनस में क्या होता है? फेजेस अगर दो है ना तो दो ही दिखेंगे, ठीक। जैसे आप अगर आप सैंड को वाटर में मिलाते हो तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो सैंड होती है ना वो सेटल डाउन हो जाती है और बहुत अच्छे से विजिबल होता है कि हाँ ये नीचे सैंड रह गई है, ऊपर वाटर आ गया है। और सैंड का कॉम्पोजिशन चेंज होता है क्या? सैंड का फेस चेंज होता है क्या सैंड भी लिक्विड में बदल जाती है? नहीं होता ना ऐसा। सैंड ही रहती है। वो जैसे सॉलिड है ना तो वो सॉलिड ही रहती है, आफ्टर मिक्सिंग भी सॉलिड रहती है। तो फेज़ जो है वो चेंज नहीं होता। और दो फेज़ में कन्वर्ट हो गया, जैसे वो वाटर ऊपर आ जाता है, हमारा जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और सैंड सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होता है। तो जो फेज़ है वो हेट्रोजेनस में वो भी अलग होता है, लेकिन होमोजेनस में जो फेज़ है वो एक समान रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। जैसे कि आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना लो तो सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, और जब आप बनाने के बाद देखते हो तो पूरा का पूरा आपको लिक्विड नज़र आता है। सॉल्ट के पार्टिकल्स कहीं भी आपको विजिबल नहीं होते हैं, है ना। तो ये हो गया।
सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स नॉट इजीली सेपरेबल बाय फिजिकल मेथड। देखो जो होमोजेनस है ना उसको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, मतलब उनके लिए ना हमें केमिकल प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते हैं तब जाके वो मतलब सेपरेट हो पाते हैं। जैसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में से इजीली शुगर को बाहर नहीं निकाल सकते, आफ्टर मिक्सिंग नहीं निकाल सकते ना, उसके लिए फिर अलग प्रोसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हेट्रोजेनस में क्या है, इजीली आप उनको सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड। जैसे कि आप सैंड को मिक्स करते हो वाटर में तो इजीली आप सैंड को बाहर निकाल सकते हो, राइट। बाय फिजिकल मेथड भी निकाल सकते हो, बाय फिल्ट्रेशन निकाल सकते हो। जैसे चाय पत्ती को पानी में मिलाया जाता है तो चाय पत्ती इजीली फिल्ट्रेट की जा सकती है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं विजिबिलिटी के बारे में। तो अभी मैंने बताया कि होमोजेनस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं हो पाते, आफ्टर मिक्सिंग वो विजिबल नहीं हो पाते। हेट्रोजेनस में पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल्स बिल्कुल दिखते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आप अभी आगे पढ़ोगे इसी क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि जो होमोजेनस मिक्सचर में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है, इजीली लाइट जो है वो विजिबल हो जाती है, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। और होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, होमोजेनस नहीं शो करता और हेट्रोजेनस शो कर लेता है। वो आपको अभी आगे पता लगेगा क्लास में, जब फर्दर हम स्टडी करेंगे कैसे शो कर लेती है और कैसे नहीं शो करती है, दैट द थिंग। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और नीचे जाने पे मतलब एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर और ग्लासेस वो सेटल डाउन नहीं होता क्योंकि स्टेबल होता है। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है वो अनस्टेबल होता है और कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। जैसे कि सैंड का एग्जांपल दिया मैंने, वो नीचे थोड़ा सा नहीं मिक्स हो पाता ढंग से तो वो सेटल डाउन हो जाता है, दैट मीन्स कि वो अनस्टेबल है। और जो सेटल डाउन नहीं हो पा रहा है दैट मीन्स वो स्टेबल है, और जो सेटल डाउन हो जा रहा है वो क्या है, अनस्टेबल है। सो एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं फिर, जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। एलॉयज़ भी क्या बनते हैं, जैसे दो अलग अलग मेटल्स को जब हम मिलाते हैं तो उनका जो मिक्सचर होता है वो एलॉय कहलाया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए ब्रास लिया हुआ है। ब्रास किसका किन दो एलिमेंट का मिक्सचर होता है, कॉपर प्लस जिंक का, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं, इवन बहुत हायर क्लासेस में भी पूछ लेते हैं। सो यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है। ब्रास क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। ऐसे ही एयर हो जाता है, एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है, तो एयर भी होमोजेनस मिक्सचर में आ जाता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं सैंड एंड वाटर, अभी बताया था, ऑयल एंड वाटर, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी थोड़े एग्जांपल्स को हम लोग अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। ये है रियल लाइफ एग्जांपल होमोजेनस मिक्सचर में, एयर अभी बताया, सॉल्ट वाटर, विनेगर भी पूरा का पूरा क्या दिखता है, उसका फेस एक ही फेज में दिखता है, लिक्विड फेज में, और उसके पार्टिकल भी विजिबल नहीं होते, ठीक है, तो विनेगर हो जाता है। विनेगर होता है ना किचन में मम्मा सिरका बोलते हैं हिंदी में, यूज़ करती हैं, और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बहुत सौर होता है, मतलब खट्टा होता है बहुत ज़्यादा। देखिए सोडा होता है, सोडा वाटर पीते हैं, है ना, तो उसका कॉम्पोजिशन भी क्या होता है, सेम होता है, प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, फेज़ एक ही फेज़ में दिखाई देता है, लिक्विड फेज़ में, ठीक है, और इसके पार्टिकल्स भी विजिबल नहीं होते। ऐसे ही स्टील, ब्रास, ठीक है, ये भी क्या है, मिक्सचर हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हैं, और इनको भी अगर आप देखते हो तो ना तो एलिमेंट विजिबल हो रहा है और ना ही उसके किसी भी एलिमेंट के पार्टिकल विजिबल हो पा रहे हैं, मतलब एक ही तरीके का फेस हमें नज़र आ रहा है, दैट इज सॉलिड, राइट। तो ये भी क्या हो जाएंगे, होमोजेनस मिक्सचर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओह सॉरी, ये स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, ये हेट्रोजेनस है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है, तो ये उसी के एग्जाम्पल हैं, सॉरी अबाउट दिस, ठीक है। तो सैंड प्लस वाटर मिक्सचर हो गया। अब देख रहे हो आप, सैंड क्या हो गई, सेटल डाउन होके ऐसे ही दिखती है ना, सैंड नीचे रह जाती है और वाटर क्या हो जाता है, ऊपर रह जाता है। तो ये क्या है, ये ऐसा मिक्सचर है जो जिसमें पार्टिकल्स इजीली विजिबल भी हो रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़, सैंड की प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती है और वाटर की प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती है, ठीक है। तो इनका कॉम्पोजिशन भी सब जगह सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट में भी आप देख रहे हो ना, ग्रेनाइट का पत्थर जो होता है, कुछ चीज़ें विजिबल हो पा रही है, तो ये भी किस में आ जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर में आ जाता है। ऑयल एंड वाटर देख रहे हो आप, ऑयल की लेयर ऊपर आ जाती है और वाटर नीचे रह जाता है, तो ये भी किस में आ गया, हेट्रोजेनस मिक्सचर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट।
थैंक यू।